तो बेसिकली जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, सेंसेक्स जो है वो अभी 56,000 के नीचे जा चुका है। निफ्टी जो है वो 2% से ज़्यादा फॉल कर चुका है। पूरा जो मार्केट है उसमें ब्लड बाथ चल रहा है। ठीक है, तो आखिर ये क्यों इतना सेंसेक्स नीचे चला गया, निफ्टी नीचे, या और ये आरबीआई का रेट हाइक, इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा आरबीआई का रेट है वो रेपो रेट बोलना ज़्यादा अच्छा होगा। रेपो रेट बेसिकली क्या होता है कि कभी भी आरबीआई किसी दूसरे बैंक को, ये क्या है, ये कोई दूसरा बैंक है, इसको जब लोन देती है तो जाहिर सी बात है ये बैंक जो है इसको इंटरेस्ट देगा। तो ये इंटरेस्ट का जो रेट है इसको हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। यानी कि कॉमर्शियल बैंक्स जब आरबीआई को, जो उन्होंने पैसा लिया है लोन की तरह, तो जो लोन का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं उसी को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो रिवर्स रेपो रेट होता है कि जब आरबीआई इन बैंक से क्या करे, लोन ले। तो जाहिर सी बात है जब आरबीआई इन बैंक से लोन ले रहा है तो आरबीआई को इन बैंक्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उस इंटरेस्ट को हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो आखिर क्यों ऐसा है कि ये जो आरबीआई का जो रेपो रेट हाइक किया है 0.4% से, या इसको आप 40 बेसिस पॉइंट बोल लो, बेसिस पॉइंट बोल लो, इससे जो आरबीआई ने अपने रेट को हाइक किया है, रेपो रेट को, तो क्यों ऐसा हुआ है, सेंसेक्स नीचे चला गया, निफ्टी नीचे चला गया, उसको हम लोग समझते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो आरबीआई है उसने 40 बीपीएस, बीपीएस होता है बेसिस पॉइंट्स का, हाइक किया है अपने रेपो रेट में, जिसके कारण से ये ब्लड बाथ पूरे मार्केट में देखा जा रहा है। जो फेड है, जैसे कि हमारा आरबीआई सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है, वैसे यूनाइटेड स्टेट्स में फेड होता है सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम। इन लोगों ने 50% से 50% से, सॉरी 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.5% से अपने रेट को हाइक किया है। तो इससे इफेक्ट क्या हुआ, क्यों मार्केट गिरा, वो समझते हैं। और ऐसा आरबीआई ने चाहे फेड ने किया क्यों, ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो हमारा इन्फ्लेशन है, जिसको हम लोग सीपीआई से मेजर कर रहे हैं, ये लगभग आपका 7% के करीब चला गया है। यानी कि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया है, और इसी इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए रेपो रेट को इंक्रीज किया जा रहा है। अब रेपो रेट को इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन कम कैसे होगा उसको समझते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी बैंक है, ठीक है, कोई भी बैंक है, वो जब आपसे पैसा लेता है, और ये आपका कंज्यूमर है या कस्टमर है, मान लो कस्टमर, तो कोई भी कस्टमर है वो क्या करता है, बैंक में पैसे को डिपॉजिट करता है। अब वो जब बैंक में पैसे को डिपॉजिट करता है तो बैंक इसको क्या देता है, एक इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट, जिसको सेविंग इंटरेस्ट बोलते हो, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट हम लोग बोलते हैं। फिक्स डिपॉजिट अगर कर रहा है तो फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट बोलते हैं, इस तरीके से। तो जो ये इंटरेस्ट इस आम आदमी को मिल रहा है, ये इंटरेस्ट बैंक दे रहा है। अब बैंक अगर इस आदमी को पैसा दे रहा है, यहाँ पे बैंक में ये डिपॉजिट कर रहा है और यहाँ पे बैंक से पैसा ले रहा है, तो इसको हम लोग लोन बोलते हैं। तो यहाँ पे इस आदमी को इस बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और हम हमेशा जानते हैं कि ये जो लोन का इंटरेस्ट है वो सेविंग के अकाउंट के इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है, या फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। यहाँ पे लगभग 5 से 6 या 4 से 5% जो है रहेगा, और यहाँ पे 12-13% के करीब रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रेपो रेट है वो हमेशा ज़्यादा होगा रिवर्स रेपो रेट से। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि कैसे इन्फ्लेशन को ये अफेक्ट करेगा। तो जब भी बैंक अपना, आरबीआई ने, ये हमारा क्या है, यहाँ पे मान लो हमारा ये आरबीआई है, ये हमारा कॉमर्शियल बैंक है, एसबीआई, एचडीएफसी, कोई भी, और ये हमारा आम आदमी है। अब आरबीआई ने क्या किया, अपने रेपो रेट को इंक्रीज किया, यानी कि आरबीआई इनको जो पैसा दे रही है उस पर इंटरेस्ट अब ये ज़्यादा लेगी। तो जाहिर सी बात है बैंक्स अब जो ये पैसा देगी, तो ये बैंक्स इन आम आदमियों से या जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन का उनका इंटरेस्ट रहेगा, ज़्यादा पैसा लेगी। तो जब ऐसा होगा तो लोग क्या करेंगे, लोग लोन लेना कम कर देंगे, लोन लेना लोग कम कर देंगे। इससे क्या होगा कि मार्केट में जो कैश है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोन लोग कम ले रहे हैं, मार्केट में पैसे जो है अब कम होंगे। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब ये इंटरेस्ट का, लोन का जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा लेगी तो सेविंग अकाउंट का भी इंटरेस्ट इंक्रीज करेगी। लोन का अगर ये इंटरेस्ट इंक्रीज करेगी तो ये सेविंग अकाउंट्स का या फिक्स डिपॉजिट, इन सब का भी इसे इंटरेस्ट इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप किसी से को लोन दे रहे हो और उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, तो आप जब उनका पैसा डिपॉजिट कर रहे हो तो उस पर भी आपको ज़्यादा इन्हें इंटरेस्ट देना होगा। तो लोगों की मेंटेलिटी क्या होगी कि हम जो है पैसा ज़्यादा बैंक में जमा करें और लोन कम ले, लोन क्या करें, कम ले, और डिपॉजिट ज़्यादा करें। तो इससे क्या होगा, जो मॉनेटरी फ्लो है या जो कैश का फ्लो है मार्केट में वो डिक्रीज हो जाएगा। कैश का फ्लो क्या होगा, मार्केट में डिक्रीज होकर जाएगा। यहां तक हमें बात समझ में आ गई। तो रेपो रेट के इंक्रीज होने से क्या हुआ, कैश फ्लो मार्केट में डिक्रीज हो गया, यानी कि लोगों के पास अब कैश कम है, क्योंकि बैंक में वो लोग अब पैसा ज्यादा डिपॉजिट कर रहे हैं और लोन जो है वो कम ले रहे हैं। ये हमें समझ में आ गया। अब जाहिर सी बात है, मान लो
हमें कोई सामान खरीदना है, इन्फ्लेशन क्या मेजर करता है, इन्फ्लेशन जो है वो हमारे परचेजिंग पावर को मेजर करता है, परचेजिंग पावर को, कि हमारा परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये इन्फ्लेशन होता है। अगर हमारा परचेजिंग पावर जो है या परचेजिंग जो हम किसी सामान को ले रहे हैं और उस सामान का जो रेट है वो बढ़ रहा है रिलेटिव टू आवर अर्निंग, ठीक है, हमारा अर्निंग भी बढ़ रहा है और पैसे जो हमारा ये सामान है उसका भी दाम सेम रेट से बढ़ रहा है, तो कोई इन्फ्लेशन नहीं है। बट अगर सामान के जो प्राइस है उसका रेट अगर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे अर्निंग से, तो जाहिर सी बात है सामान अब जो गुड्स हैं वो महंगे होते जा रहे हैं। तो इसीलिए इन्फ्लेशन को हम लोग परचेसिंग पावर से मेजर करते हैं। बेसिकली सीपीआई जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये इंडिकेटर होता है इन्फ्लेशन को मेजर करने का। तो मान लो कि कोई भी सामान है, जैसे ये मान लो कोई टीवी है, इस टीवी को हमें परचेस करना है, तो अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है, मार्केट में कैश ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोग इस टीवी को खरीदने के लिए आएंगे। जब ज़्यादा लोग टीवी को खरीदने आएंगे यानी कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई तो हमारा वही है, तो इस केस में इस टीवी का कॉस्ट क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है जो इस टीवी का सेलर है वो जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा उसको इस टीवी को सेल करेगा। लेकिन मान लो अगर हमारे पास कैश मार्केट में कम है, तो उस केस में जो ये टीवी सेल होगा उसका प्राइस क्या होगा, उसका प्राइस कम होगा, क्योंकि लोग कम है इस टीवी को खरीदने वाले। तो इस तरीके से जो प्राइस है, तो इस तरीके से जो टीवी का प्राइस है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि कैश कम है तो लोग इस जो खरीदने वाले हैं वो कम है, यानी कि डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, सप्लाई उतनी ही रहेगी, इसीलिए इसका प्राइस क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा और इन्फ्लेशन नहीं होगा। और यही रीज़न है कि जो हमारे आरबीआई है चाहे फेड है, उन लोगों ने अपने रेपो रेट को इंक्रीज किया है टू कर्ब इन्फ्लेशन। और यही रीज़न है कि जब आपका सेविंग्स बैंक में इंक्रीज होगा, सेविंग इंक्रीज करेगा, तो जो मार्केट में या स्टॉक मार्केट में जो लोगों का इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगा, वो अब उस इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट किस में करेंगे, बैंक डिपॉजिट में। ठीक है, इसीलिए हमेशा कभी भी जब भी रेपो रेट इंक्रीज होता है तो स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे की तरफ टंबल करता है, इट टंबल्स। और ये जो रिलेशनशिप है ये बेसिकली क्या है, इनवर्स है, यानी कि जो हमारा स्टॉक मार्केट है और जो हमारा रेपो रेट है ये हमेशा इन्वर्सली रिलेटेड है। यानी कि जब भी रेपो रेट इंक्रीज करेगा तो हमारा स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा, बिकॉज लोग अब बैंक्स में डिपॉजिट करना ज़्यादा सोचेंगे, कैश फ्लो जो है वो डिक्रीज करेगा मार्केट में। तो जाहिर सी बात है जब कैश फ्लो डिक्रीज करेगा तो उस केस में स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज करेगी और जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो नीचे की तरफ गिरेगा। यही रीज़न है और ये हमेशा से होते आ रहा है कि कभी भी रेपो रेट जब इंक्रीज होता है तो स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ गिरता है। तो इसी रीज़न से हमारा जो है इतना ज़्यादा ये निफ्टी देख लो या जो भी सेंसेक्स है वो नीचे की तरफ गिरा है।